अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बचपना है जब हलीमा कहती है मैं आमिना से मोहम्मद अरबी को ले गई दूध पिलाने के लिए। मेरे नबी का शीर खारी का जमाना है, दूध पीने का जमाना है। हलीमा कहती है मैं ले गई, जब मैं अपने घर गई, मैं अपनी झोपड़ी में गई तो मेरा एक बेटा और था जिसका नाम अब्दुल्ला था। जब मैं मोहम्मद अरबी को लाई, मैंने गोद में लेकर दूध पिलाना शुरू किया। मोहम्मद अरबी ने मेरे एक पिस्तान का दूध पी लिया। फिर मैंने चाहा कि मैं दूसरे पिस्तान का दूध पिलाऊं मोहम्मद अरबी को। माँ की एक आदत होती है कि जब अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो एक पिस्तान का दूध पिलाती है, फिर दूसरे पिस्तान का दूध पिलाती है। ये आदत आपने देखा होगा। लेकिन हजरत हलीमा कहती है कि जब मैं एक पिस्तान का पिला के दूसरा पिस्तान मुंह में देती तो मोहम्मद अरबी दूसरा पिस्तान मुंह में नहीं देते। क्यों? हलीमा कहती है मेरा एक बच्चा और था जो दूध पीता था, उसका नाम अब्दुल्ला था। मोहम्मद अरबी को पता था कि एक भाई और है मेरा, हलीमा का एक बेटा और है, तो एक पिस्तान का दूध मैंने पीना है और एक पिस्तान का दूध मेरे भाई अब्दुल्ला को पीना है। यार क्या मेरे नबी ने दर्स दिया है यार, क्या मेरे नबी ने सबक दिया है यार। तो क्या ये सबक हमें तो खाने में नहीं मिलेगा? ये खाना ही तो है बच्चे का। अरे दूध जो है खाना ही तो है। ये सबक क्या हमें नहीं लेना चाहिए? बिल्कुल लेना चाहिए। जिंदगी में लोगों जब तक हराम हलाल की तमीज नहीं, जब तक अल्लाह की कसम जिंदगी में आपको कोई भी कमाल हासिल, वजीफा पढ़ लो, वजीफा पढ़ लो, काम नहीं करेगा। मजार पे चले जाओ, काम नहीं करेगा। दुआ कर लो, काम नहीं करेगी। तवीज पहन लो, काम नहीं करेगा। ओ लोगों जब तक हराम और हलाल की तमीज ना हो, जब तक तुम्हारी इबादतें कबूल नहीं, जब तक हराम और हलाल की तमीज नहीं हो, जब तक दिल का मैल नहीं धुलेगा, दिल काला हो जाता है, दिल सख्त आलूद हो जाता है। हराम के लुक़मे खाने से दिल सख्त हो जाता है, दिलों में से रहम निकल जाता है, दिलों की नरमी खत्म हो जाती है। और दिल का नरम होना ये ईमान का हिस्सा है। हराम के लुक़मे से दिल नरम नहीं होता, इसीलिए जो हराम खाते हैं उनके दिल सख्त हो जाते हैं। उनके दिल पे ना कुरान की बात असर करती है ना हदीस की बात असर करती है, दिल सख्त हो जाते हैं, असर ही नहीं करती। कुरान और हदीस की बात उनके दिलों पर असर करती है जिनके दिल नरम होते हैं, नरम दिलों पर। अल्लाह ने कुरान में क्या फरमाया? ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं। हुदल लिल मुत्तकीन, हिदायत इसमें मुत्तकीन के लिए, यानी जिनके दिल नरम है, जो अल्लाह से डरते हैं, उनके लिए हिदायत है। कुरान तो सबके सामने पढ़ा जाता है लेकिन सब हिदायत नहीं पाते। हिदायत वही पाते हैं जिनके दिल अल्लाह से डरते हैं, वरना तो कुरान सब सुनते हैं। कौन नहीं सुनता कुरान? सरकार की बारगाह में सारे सहाबा मौजूद, फजर की नमाज हो रही है, एक सहाबी फजर की नमाज पढ़ता है लेकिन दुआ नहीं करता। किसी ने शिकायत की, या रसूलल्लाह ये आपका सहाबी दुआ नहीं करता। मेरे नबी ने पकड़ लिया और पकड़ के फरमाया, ओ मेरे सहाबी, सब तो दुआ करते, तू दुआ क्यों नहीं करता? और करने लगा, या रसूलल्लाह कौन नहीं चाहेगा कि आमीना का लाल दुआ करे और वो दुआ में बैठ के आमीन कहे? कौन नहीं चाहेगा मेरे आका, मेरी भी ख्वाहिश है कि आप दुआ करें, मैं आमीन बोलूं। तो नबी ने फरमाया, फिर दुआ क्यों नहीं करते? नमाज होती है, सलाम फेरा जाता है, सलाम फेरने के फौरन बाद तुम उठ के घर चले जाते हो, क्या बात? नमाज के बाद तो दुआ होती है, मैं दुआ करता हूँ। सहाबा मस्जिद नबवी में बैठ के आमीन आमीन बोलते हैं, तुम दुआ में आमीन क्यों नहीं बोलते? सहाबी रोने लग गया और करने लगा, या रसूलल्लाह कुछ न कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। मेरे आका, मेरे साथ कुछ मजबूरी है जिसकी वजह से मैं दुआ में शामिल नहीं हो पाता, वरना ख्वाहिश तो मेरी भी ये है कि या रसूलल्लाह मैं आपकी दुआ में शामिल हूं। और कौन मोमिन ऐसा नहीं है जो ये चाहेगा कि मुस्तफा की दुआ में शामिल हो? तो मेरे नबी ने फरमाया, बता तेरी मजबूरी क्या है, बता तेरी परेशानी क्या है, बता तेरा प्रॉब्लम क्या है। मेरे नबी ने फरमाया, बता, आज तेरी हर मजबूरी दूर कर दी जाएगी, आज हर परेशानी दूर करी जाएगी, दूर कर दी जाएगी। बता बता तेरी परेशानी क्या है? अर्ज करने लगा, या रसूलल्लाह मैं क्या बताऊं, मेरे आका मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, या रसूलल्लाह जब मैं घर जाता हूं
हूँ ना तो मेरे छोटे छोटे बच्चे कभी उठे हुए मिलते हैं, कभी सोए हुए मिलते हैं। तो नबी ने फरमाया इससे और दुआ का क्या ताल्लुक है, मुझे बता। अर्ज करने लगा या रसूल अल्लाह, मेरा पड़ोसी एक यहूदी है, मेरे आका, उस यहूदी का और मेरा आंगन मिला हुआ है, बस आंगन में एक बीच की दीवार का फासला है, दीवार के इस साइड में यहूदी का आंगन है, इस साइड में मेरा आंगन है। या रसूल अल्लाह, यहूदी के आंगन में दीवार से सटा हुआ एक खजूर का दरख्त है, उस खजूर की कुछ जो है फनिया, उस खजूर की कुछ जो है टहनियां मेरे आंगन में झुकाई है, और रात को जब सब सो जाते हैं तो उस यहूदी के आंगन में जो खजूर का पेड़ खड़ा है ना, उसके खजूर पके पके टपक टपक के मेरे आंगन में रात में गिर जाते हैं। जाहिर सी बात है, जब पेड़ दीवार से सटा हुआ है तो जब गिरेंगे तो दोनों आंगन में गिरेंगे। भाई गिरेंगे कि नहीं गिरेंगे? भाई ये मेरी गलती नहीं है, इनकी गलती है। मैं कोई भी लगा देखो घोड़ा घोड़े के चाल तकलीफ हो रही है, बोल हेलो 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 आप चलिए ये लगा लेता हूँ। ए भैया साइड वालों, हेलो यार, अरे मैं ऐसे जा रहे हैं जैसे इनके बस सब पता चल गया हजरत, अब कोई जरूरत नहीं, अभी अलहम्द सुन लो ना तो नहीं सुनाई जाएगा। ये हाल मेरी कौम का आया है। 2 पैसे का फटा हुआ कब्बाल ला के बिठा दो ना तो यहाँ से पब्लिक नहीं हिल रही। बता रहा 2 पैसे का फटा हुआ कब्बाल अगर यहाँ ला के बिठा दो तो पब्लिक, अरे तुम्हारे ऊपर कयामत क्यों नहीं आया यार? लोग कहते हैं माहौल खराब है, माहौल खराब नहीं, तुम खराब हो, माहौल अब भी अच्छा। कोई माहौल खराब नहीं, खुद खराब है मुसलमान। ये बात सुनने के लिए तैयार नहीं आ रही। तुमको जो मैं हराम हलाल की तमीज सिखा रहा हूं ना, खुदा की कसम खा के कहता हूं, इसके बगैर तुम मुसलमान ही नहीं बन सकते। आप क्या समझते हो कि खाली भाई अपना नाम मुसलमान रख लिया मुसलमान हो गए? नहीं, हराम और हलाल में तमीज करने का नाम ही मुसलमान है। वरना नाम तो मुसलमान हो जाते हो तो क्या होते हो, तो क्या होते हो। अर्ज की या रसूल अल्लाह, जो रात को खजूर गिरता है वो मेरे आंगन में गिर जाता है। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर मैं यहाँ दुआ करने लगा मुझे डर है कि अगर वो उठ गए और उन्होंने उठा के खजूर खा लिया तो आका उनका हिसाब कौन देगा? छोटे बच्चे हैं ना मेरे, या रसूल अल्लाह उनका हिसाब कौन देगा? इसलिए मैं जल्दी से जाता हूँ, दुआ नहीं करता, आंगन में जाता हूँ, बच्चे सोए हुए होते हैं, उन खजूरों को बीनता हूँ, अपने दामन में रखता हूँ और अपने पड़ोसी को दे देता हूँ। यार ये मुसलमान है, ये मुसलमान है। आका मेरा हक नहीं है उस पर, चूंकि वो पड़ोसी का पेड़ है, मेरा बच्चा कहीं एक खजूर ना खा ले, चूंकि नाबालिग है बच्चा, हिसाब मुझसे होगा। इसलिए मैं क्या करता हूँ, जल्दी से उठा के उसे दे देता हूँ, जबकि वो मुसलमान भी नहीं है। पड़ोसी कौन है? कौन है भाई? यहूदी है, मुसलमान नहीं है। वो कौन है? यहूदी है, इस्लाम का दुश्मन है। लेकिन इस्लाम का तो यार लाजवाब कानून है, अगर दुश्मन भी हो ना तो इंसाफ इस्लाम सबके साथ करता है। बोलो ना यार सुभान अल्लाह, क्या प्यारा मजहब है, इंसाफ सबके साथ करता है। अच्छा आज का होता तो उठा के दे देता खजूर, उठा के अंदर रख लेता, बल्कि अंदर नहीं रख लेता, रात को जब ये सो जाया करता पड़ोसी तो हिला हिला के सब गिरा लेगा। बता रहा हूं, जो नहीं भी गिरने की होती उनको भी हिला हिला के गिरा लेगा। और अगर ये कुछ कहता है कि भाई क्या कर रहा है, तो कहता मैं तेरे घर थोड़ी जा रहा हूं, हटा ले अपना पेड़, हटा ले अपना पेड़, मैंने तो भाई गिर रही है, मैं तो दूंगा नहीं। ये इस्लाम नहीं सिखाता मेरे अजीज, इस्लाम ये सिखाता है जो ये सहाबी कर रहा है। हाय हाय हाय, ये सहाबी कर रहा है, इस्लाम ये सिखाता है। तेरा बच्चा स्कूल पढ़ने गया, अगर वापसी में आने पर उसके बस्ते में एक रेजर भी ज्यादा है, एक पेंसिल भी 2 रुपए की ज्यादा है, पूछ
और मेरे लाल कहीं स्कूल में तेरे क्लास में जो पास में बच्चा बैठा था, ये रेजर उसका तो धोखे से नहीं आ गया, ये पेंसिल उसकी तो नहीं आ गई। अगर लाल आ गई हो तो कल को जाके वापस करना, इंशाअल्लाह तेरे बेटे के इल्म में अल्लाह बरकत पैदा कर देगा। रेजर भी अगर आ गया तो पूछ लो भाई कहां से आया है। एक पेंसिल भी ज्यादा है तो पूछो ये बेटे कहां से आई है। लेकिन हमारे यहाँ तो हाल ये है कि बच्चा अगर जाती हुई ट्राली में से 2-4 गन्ना खींच के ले आए ना तो पूछते नहीं है, उससे कहते ला हमें दे दो, तू और लिया। और फिर कल को क्या कहता, टेंशन मत लो, ये तुम ले लो, मैं तो ले ही आऊंगा। फिर आएगी कोई ना कोई ट्राली खींच लो। और फिर कहते हैं हजरत हमारे बच्चे कहना नहीं मानते, ये कहना नहीं मानेंगे, ये पता नहीं क्या क्या करेंगे। तुमने लुक़्मा-ए हराम इनको खिलाना शुरू कर, लुक़्मा-ए हराम मेरे अजीज तुमने इनको खिलाना शुरू कर दिया। काश अपने बच्चों को तुमने इब्तिदा में बताया होता कि लुक़्मा-ए हलाल क्या है। अर्ज़ किया रसूल अल्लाह इस वजह से दुआ नहीं करता। मेरे नबी ने अपने सहाबी को गले लगाया, सीने लगाया, और मेरे सहाबी वाकई तूने तकवे का काम किया है, वाकई तूने मोहम्मद अरबी के नक्शे कदम पे चल के बताया है, इसीलिए नहीं करता दुआ। हाँ या रसूलल्लाह इसीलिए नहीं करता, बस यही डर लगा रहता है मेरा बच्चा उठ के वो खजूर ना खा ले। मेरे नबी ने सीने से लगाया, मगर फरमाया आज तेरी इस समस्या का समाधान भी हो जाएगा, आज तेरा ये मामला भी हल हो जाएगा। मेरे नबी ने अबू बकर को बुलाया, सदाकत के अलंबरदार को बुलाया, सदाकत के ताजदार को बुलाया, सबसे पहले जिसने कलमा पढ़ा उस अबू बकर को बुलाया, अबू कहाफा के बेटे को बुला के फरमाया ओ अबू बकर, ओ अबू बकर, ये जो पेड़ जिस यहूदी का है उसके घर पे जाओ और किसी भी कीमत पे ये पेड़ खरीद लो। यार मेरे नबी को पढ़ो ताकि लोगों को बताओ। आजकल लोगों के अंदर थिंकिंग छीनने वाली चल रही है, कोई चीज लगी छीन लो। नबी ने फरमाया छीनो नहीं, पावर में है नबी। मदीना शरीफ में इस्लाम और मुसलमान मुकम्मल पावर में रहे, याद रखें आप। मदीने में पावर में थे मुसलमान, ऐसी पावर में थे, ऐसी पावर में थे किसी की ताकत नहीं इनके सामने कोई बोलता। तादाद भी अच्छी खासी थी, पावर भी था। और जो पड़ोसी है वो दुश्मन है, दोस्त नहीं है। कौन है वो? यहूदी है। नबी ने ये नहीं कहा उसका पेड़ छीन लो ना, नबी ने फरमाया खरीद क्या कर लो। आजकल आप देख रहे हो जिसके हाथ में पावर है, पावर जो चाहिए वो छीन रहा है, छीन लेता। मेरे नबी ने ये नहीं सिखाया, अगर पावर भी हो तो नबी ने छीनना नहीं सिखाया। और ये भी नहीं कहा औने पौने दाम में, औने पौने में नहीं, जो कीमत में वो माने। या नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह। आजकल क्या होता, अगर खरीदा भी जाता है तो दिखावे में औना पौना दे दिया जाता, भाई लेना है तो ले, वरना भी हाथ धो बैठेगा। मेरी बात गलत नहीं है ना? औने पौना नहीं। नबी ने कहा ओ मेरे अबू बकर जाओ जाके खरीदो, और खरीदो उसकी मुंह मांगी कीमत पर, जिस कीमत पे वो राजी हो उसे राजी करो और पेड़ खरीद लो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज ऐसा नहीं है, लेकिन तुमने नबी को पढ़ा होगा तब ना दुनिया के सामने नबी की सीरत बताओगे। जलसे में सुना होगा मुफ्ती गुलफाम की तकरीर को तब ना बताओगे। यहां से उठ गए हो गए ऐसे करके हाथ दिखा के थोड़ी बताओगे। अभी मीडिया वाला 2 सवाल कर लेना, 2 सवाल, तो खुदा की कसम मुंह में झाग आ जाएंगे, जवाब नहीं देगा। हाँ, चूंकि हमने मौलवियों की बातों को नहीं सुना भाई, हमारे पास टाइम नहीं है मौलवियों की बातें सुनने का, खुराफातें सुनने का हमें बहुत टाइम है, बहुत ज्यादा। अभी खाली पूछ ले कोई खुलाफाए राशिदीन कितने थे, आप पूरे गांव में पूछ लियो, अगर 5 लोग बता देना, आप पूरे गांव में पूछ लियो, पूरे गांव में पूछ लियो खुलाफाए राशिदीन कितने थे।
और अगर आपको बुरी लग रही हो तो कोई खड़े होकर आप बता दे, जितना इनाम रखा सब ले। ये बात लग रही हो मौलाना पोल खोल रहे हैं तो मैं ये इनाम सब दूंगा और खुशी से गले लगाऊंगा, कोई खड़े होकर बता दे खुलाफाए राशिदीन कितने। और अभी अगर तुमसे पूछ लूं ना, जवाहरलाल नेहरू से गए अब तक सारे प्रधानमंत्रियों के नाम बता दोगे, सब बता दोगे, फला रहा फला रहा फला रहा फला रहा। तेरा जो प्रधानमंत्री था तुझे उसका नाम नहीं पता, उसका पीरियड नहीं पता, मरने के लिए जगह नहीं है। खुलाफाए राशिदीन का नाम ओम प्रकाश को याद होगा, तुझे याद होगा ना, उन्हें क्यों याद होगा यार, तुझे याद होना चाहिए, तेरी जिम्मेदारी है ना। उनकी खिलाफत का पीरियड कितना रहा ये तुझे याद होना चाहिए। कौन कब खलीफा बना, कितने साल रहा, क्या कार्यकाल रहा, ये तुझे याद होना चाहिए। मैं इस्लाम का सबसे पहला निजाम बता रहा हूं, खुलाफाए राशिदीन ने संभाला मेरे नबी के बाद। समझ रहे हैं बात, ये सुल्तान बादशाह ये सब बाद में, सुल्तान बादशाह हुकूमत सब बाद में। सबसे पहला जो निजाम चला वो खिलाफत का चला। काय का चला? खिलाफत का चला। याद करो, मौलवियों की बातों को सुना करो यार। मेरे नबी ने फरमाया किसी भी कीमत पे दे लेके आओ, जोर जबरदस्ती नहीं करना, कीमत में होना पोना ना करना। वो जिस कीमत पर राजी हो। जबकि भेजने वाला कौन है? इमामुल अंबिया। भेजने वाले कौन है? जिनकी इस वक्त मदीने पे बड़ी मजबूत पकड़ है। भेजने वाले कौन नबी हैं लोगों? जो शहंशाह हैं, कौनो मका है लोगों। भेजने वाले कौन है? जिनकी पावर मदीना के लोग मान चुके हैं। ओ लोगों, बदर मुसलमान जीत चुके हैं। ओ लोगों, उस वक्त की मैं बात बता रहा हूँ, उमर कलमा पढ़ चुके हैं। उस वक्त की मैं बात बता रहा हूँ, हजरत उस्मान, हजरत अमीर हमजा कलमा पढ़ चुके हैं। वो जलसे में आने वालों जरा गौर करना, आ जाओ खरीद के लाओ, जिस पर भी राजी हो उस कीमत पे उसको खरीदो। अल्लाह के रसूल का हुक्म सुना। हजरत अबू बकर उसके दरवाजे पे गए, यहूदी निकल के आया। ओ अबू बकर क्यों आए हो? ओ अबू कहाफा के बेटे क्यों आए हो? हजरत अबू बकर ने फरमाया मुझे मोहम्मद अरबी ने भेजा है। ओ लोगों जरा गौर करो, मेरे नबी का नाम सुना ना तो घबरा गया यहूदी। कहा घबराने की जरूरत नहीं है, मेरे नबी ने तकलीफ देने के लिए नहीं भेजा है, मेरे नबी ने परेशान करने के लिए नहीं भेजा है, तुझे घबराने की जरूरत नहीं है, मैं नबी का भेजा हुआ आया हूं। अगर कसम खा के कहता हूं मैं तुझे तकलीफ नहीं दूंगा, मैं तुझे सताऊंगा नहीं, मैं तुझे दबाऊंगा नहीं, मैं किसी भी तरह से तुझे अज़ियत नहीं दूंगा। तो कहने लगे अबू बकर आए क्यों है? आने का मकसद बताएं। हजरत अबू बकर ने फरमाया तेरे घर में एक खजूर का पेड़ है जो तेरे आंगन में खड़ा है। हाँ हाँ, वो मेरा पेड़ है, मेरे आंगन में खड़ा है। इस वक्त उस पर फल आया हुआ है, इस वक्त उस पर बहार आई हुई है, इस वक्त उस पर खूब फल लगे हैं। हजरत अबू बकर ने फरमाया मैं उसका खरीदार बन के आया हूँ, मेरे नबी ने वो पेड़ खरीदने के लिए भेजा है, क्या तू उसको बेचना चाहता है? और लोगों जरा गौर करो, ईमान ताजा हो जाएगा। कहने लगा अबू बकर मेरा तो कोई बेचने का इरादा नहीं है, मेरा तो कोई बेचने का ख्याल ही नहीं है, अपने नबी से जाके मना कर देना, मैं वो पेड़ बेचना नहीं चाहता, मैं उसको फरोख्त नहीं करना चाहता। जरा अंदाज देखो यार, खरीदने का क्या अंदाज है, खुदा की कसम ईमान ताजा हो जाएगा। वो लोगों अंदाज देखो। हजरत अबू बकर ने ये नहीं फरमाया क्यों नहीं बेचेगा, हजरत अबू बकर ने ये नहीं फरमाया कि कहां से आला कमान से हुक्म है कि पेड़ खरीदा जाए, ये नहीं फरमाया ना, कहा नहीं बेचोगे, नहीं बेचूंगा। तो पता क्या फरमाया हजरत अबू बकर ने? हजरत अबू बकर ने कहा अगर बेचो तो कीमत मुंह मांगी दे दूंगा। परेशान नहीं बनाया। देगा क्यों नहीं? नबी ने कहा है। बेचेगा क्यों नहीं? नबी ने कहा ना। क्या कहा? अगर बेचो तो कीमत मुंह मांगी दे देंगे। अब आप लोग इन्हें देख रहे हैं कि ये कौन सी मखलूक आ गई, ये आप में से ये काम आप भी कर सकते हैं जो ये प्यारा काम कर रहे हैं। आप देखो तो मुझे देखो, वरना किसी को मत देखो। इसको बात हमारी का नहीं आ रही। हाँ, इस टाइम मैं ही हूं जो तकरीर कर रहा हूं इस मैक पर। हाँ, आप सुन लें। कहने लगे अगर बेचे, ये
आप लोगों का भाई रखो, उन्होंने दिए ही आपको। और कोई अगर हदिया दे तो उसको कबूल करना चाहिए, सुन्नत है मेरे नबी। सुभान अल्लाह कह दो। तुम्हारे पास तो सुभान अल्लाह की भी गुंजाइश ना रही, हदिया तो बड़ी चीज है। ना ना ना, हदिया तो बड़ी चीज है, यहाँ तो सुभान अल्लाह की भी नहीं, भर के बैठ गए। अरे ये तकरीर ऐसी हो रही है, अल्लाह की कसम बड़ी मजे की तकरीर, वाकई मैं जानता हूँ। हंसा देना ये कोई कमाल की बात नहीं ना, ये कोई कमाल नहीं, ये कोई भी कर सकता है। मैं जो ये तकरीर आपको सुना रहा हूं मेरे भाई, ये जिंदगी बदल देगी, इंशाअल्लाह जिंदगी बदल देगी। हजरत अबू बकर ने ये निकाह क्यों नहीं बेचेगा? ना ना ना, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है बेच। हुक्म तो सुप्रीम था ना यार, नबी के हुक्म के आगे किसी का हुक्म है? बोलो है, अम्मा का नहीं, अब्बा का नहीं भाई, नबी के आगे किसी का हुक्म ही नहीं। नबी हुक्म दे दे तो उसके आगे सारे हुक्म खत्म, सबसे आला नबी का हुक्म। और हुक्म था नबी का, मगर नहीं कहा कि नबी का हुक्म है, नहीं कहा ये आला कमान का फैसला है ना। हजरत अबू बकर ने ना प्रेशर, ना गुस्सा, ना जबरदस्ती कहा, अगर बेचो तो इसके बदले अपने बाग में कई सारे दरख्त दे दूंगा। ये एक है, मैं कई दे दूंगा। क्या यार सौदा करने का अंदाज है यार, कह दो ना सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह यार, सीखो नबी से, सीखो सीखो। आज हमारे यहाँ तो ये हो रहा है, अगर किसी का बड़ा सा खेत है ना, उसके खेत के आसपास किसी के बीघे 2 बीघे का टुकड़ा आ गया तो कह रहा है क्या करेगा, इस टुकड़े का लाभ मुझे ही दे देगी। और अगर ऐसे नहीं दे रहा तो मेंढक काट काट के खत्म कर दे रहा, काट रहा मेंढक, काट कितनी मेंढक काटेगा, कब्र तुझे 2 ही गज मिलेगी, इससे ज्यादा नहीं मिल सकती। मेंढक चाहे पूरी गांव की काट, बहुत काट रहा मेंढक, बहुत इस मेंढों में ही पैदा होगा, समझ रहे हैं आप? काट लो, कितनी मेंढक काटोगे, कब्र उतनी होगी जितनी मिलनी है, इससे ज्यादा नहीं मिलेगी। और वो भी सबको नहीं मिलती है, कब्र भी नसीब वालों को मिलती है, कितनों को कब्रें नहीं मिलती। कब्र भी मिल जाए तो नसीब की बात। हजरत अबू बकर ने फरमाया, अगर बेचो, कीमत में मांगी। इसका दिमाग बदला, यार ग्राहक तो अच्छा लग गया, बेचना नहीं है लेकिन ग्राहक अच्छा लग गया। अच्छा कोई चीज आप ना बेचे लेकिन ग्राहक अच्छा लग जाए तो सोचने में मजबूर तो हो ही जाएंगे यार, जाहिर सी बात है। कितनी मर्तबा देखा गया, अगर नहीं भी बेच रहे हो और अगर कीमत अच्छी लगे तो बेच डालता, मैं और ले लूंगा। मुझे बात आ रही है, आ भी रहेगी और मजा भी आएगा। इसलिए छटाव हो गया, जिन्हें जाना था वो जितना बाग में आम के पेड़ पे फूल आता है उसका सबका आम नहीं बनता, ये सबका बन जाता, कहां चला जा बाकी, जिसका आम नहीं बनता। पहली आंधी में इतनी इतनी बड़ी आमियां गिर जाती हैं, आपने देखे होंगे, उनकी कोई औकात रहती है? मैंने वो कहीं बिकती हुई नहीं देखी, बच्चे गलियों में मारे मारे फिरे, 2 रुपए किलो की कोई नहीं, सड़ जाती है। चूंकि उन्होंने अपनी कीमत ही नहीं समझी, वो भागी, पहली आंधी में निकल गई। और जो पेड़ के दामन से लगी रही, पेड़ के दामन को पकड़ी रही, आखिर में जाके उन्हीं का आम बना, बाजार में जाके उन्हीं का दाम बना। बात गलत तो नहीं है ना? पकड़े रहो दामन, फिर इंशाअल्लाह दाम बनते हैं। सोचने लगा यार ग्राहक को बहुत अच्छा लग गया, और कोई प्रेशर भी नहीं है, तो मुंह भर के मांग लूंगा यार। एक तो प्रेशर होता है भाई, बाजार इतना क्यों मांग लिया। कहने लगा क्या अबू बकर हर कीमत पे खरीदोगे? कहने लगे कीमत की बात तो यार ये है कि अगर आज अबू बकर को भी बिकना पड़ जाए ना इस पेड़ के लिए, तो अपने आप को बेच डालूंगा मगर पेड़ खरीदूंगा। जरा बोलो ना यार सुभान अल्लाह। कहने लगा अबू बकर ऐसी क्या मजबूरी है जो खुद बिकने तैयार हो? तो असल बात यह है मेरे मुस्तफा ने कहा खरीद के लाना।
अब चाहे जमाना मुझे दाव पे लगाना पड़ जाए, लेकिन पेड़ खरीद के लेके जाऊं। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खरीद के लाना, मैंने तो खरीद के लेके जाना। अब चाहे मेरी संपत्ति चली जाए, मेरी कुल प्रॉपर्टी पेड़ का बदला हो जाए, आखिर में अगर अबू बकर को भी बिकना पड़े ना तो वो भी गवारा है। लेकिन मुस्तफा के सामने मैंने जाके ये नहीं कहना है आका आपने खरीदने भेजा, मैं खरीद के ना ला सका। मुस्तफा ने कहा खरीद के लाना, अब तो खरीद के लाना है। अब बता, जो तुझे अच्छा लगे मांग ले। वो लोगों जरा गौर करो, मुंह भर के कीमत मांग लिया। जब मुंह भर के कीमत मांगा ना, हजरत अबू बकर ने कमी नहीं किया, मुंह भर के कीमत मांगा, इधर दे दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ले ले, मुंह भर के कीमत मांगा और इसने क्या किया, दे दिया। जैसे ही मुंह भर के कीमत मांगा, इसने हजरत अबू बकर ने दे दिया। अभी ये कीमत लेके खुश है, अबू बकर पेड़ खरीद के खुश है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। सोच रहा है अबू कहाफा का बेटा पागल तो नहीं हो गया, मेरा इतना महंगा पेड़ खरीद के खुश है, मगर इसे क्या पता था मसला खुशी का पेड़ खरीदने में नहीं है, मसला खुशी का ये है कि मुस्तफा ने जो कहा था वो पूरा हो गया। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, हाथ उठाकर बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रजा कादरी, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मसला ये नहीं था, मसला ये था कि महबूब का कहा पूरा हो गया। मसला ये था यार की मंशा पूरी हो गई। अल्लाह अल्लाह, तुम जमाने पे मरते हो, लोगों मंशाए यार क्या है उस पर मरा करो, मंशाए यार पूरी हो। कह दो ना सुभान अल्लाह। कह रहा मैं अल्लाह के रसूल से बड़ी मोहब्बत करता हूँ, नमाज एक टाइम की नहीं पढ़ रहा, झूठ बोल रहा, झूठ। मंशाए यार ये है तू नमाज पढ़ और तू नमाजें छोड़ रहा, तो कहाँ मोहब्बत हो गई। मंशाए यार क्या है वो देख, मंशाए यार क्या है वो देख। और मंशाए यार के सामने ना ये जो वली बनते हैं ना, ये सब तसव्वुफ की बात बता रहा हूं। मंशाए यार, बस मंशाए यार वो देख। जो मंशाए यार हो उसी पे अमल कर ले, इसी का नाम इश्क है, इसी का नाम मोहब्बत है। मंशाए यार, बस इस पर अमल। इधर मंशाए यार वो देख ले, मंशाए यार, मंशाए यार पे राजी हो जा। खुदा की कसम एक बात बताऊं, कुरान से एक नुक्ता बताऊंगा। अब असल में हो सकता है आपके सरों पे से गुजर जाए, लेकिन कोशिश करूंगा समझाने की। लेकिन ऐसा होता ना, ज्यादा हाई डोज कमजोर मरीज को देने से कोई फायदा नहीं है, हजम ही नहीं हो पाएगी। डॉक्टर साहब, घी सबको हजम नहीं होता, घी हजम करने के लिए भी कुछ मजबूत मैदा जरूरी होता। अब इन्हें खिला दो जो उठ के जा रहे हैं, क्या फायदा, नहीं आया, मतलब ही नहीं है। क्या बात चल रही है, इससे कोई मतलब नहीं, हो गया बस काम खत्म है। बात समझे आप, मैं कुरान से बताता हूं आपको मंशाए यार क्या।